Hello students, welcome you all in commerce classes by Priyanka Jain. Our today's topic is principles of management. In this video we will study meaning of management principles and features of management principles. Meaning management principles क्या है? Management principles are the statements of fundamental truth which act as guidelines for taking managerial actions and decisions. Principles क्या होते हैं? Principles means rules and regulations, नियम. जैसे कि हम कहते हैं स्कूल के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लाइक कि डिसिप्लिन में रहना, यूनिफॉर्म डेली वेयर करना, नेल्स को ट्रिम करना. इस तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हैं जो मैनेजर्स को फॉलो करने होते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो फंडामेंटल ट्रूथ है, मीन्स सच्चाई है, विच एक्ट एज गाइडलाइंस, जो कि गाइडलाइंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मैनेजर्स के लिए, जो उनको फॉलो करने होते हैं एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और डिसीजंस को लेने के लिए. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या हैं. फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस, थर्ड इज formed by practice and experiments, fourth is flexibility, fifth is behavioral in nature, sixth is based on cause and effect relationship, and seventh is contingent. We will study one by one. First one is universal application. यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल मीन्स एप्लीकेबल एवरीवेयर, जो हर जगह एप्लीकेबल होता है. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर. जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो यूनिवर्सल नेचर के हैं, मीन्स वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं. हम उनको अप्लाई कर सकते हैं हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी साइज़ की है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नेचर कैसा भी है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज जनरल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक का मतलब होता है रिजिड, जिसमें कोई चेंज ना कर सके. तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स स्टैटिक नेचर के नहीं हैं. दीज कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली इन ऑल द सिचुएशंस. मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते हैं. Manager must apply these principles according to the size and nature of organization. जो मैनेजर है वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ देखकर, उसका नेचर देखकर, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को देखकर उन प्रिंसिपल्स को वो अप्लाई करता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की जो एप्लीकेबिलिटी है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशंस पर. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, प्रिंसिपल है एक फेयर रेम्यूनरेशन, कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एडिक्वेट और फेयर सैलरी देनी चाहिए. ये एक प्रिंसिपल है, बट इसमें जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर, उसके साइज़ पर, एक कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी पर. एक कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है. फेयर हो सकता है एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए 50,000 पर मंथ हो और एक स्मॉल कंपनी के लिए 5,000 पर मंथ सैलरी हो एक एम्प्लॉय की. तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशंस पर, उसके नेचर पर, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस है, वो रिजिड नहीं है, स्टैटिक नहीं है, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स नहीं है.
The third one is formed by practice and experiments. The management principles are developed only after deep and thorough research work. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो डेवलप किए गए हैं, उनके ऊपर रिसर्च वर्क हुआ है, वो ओवरनाइट रातों रात डेवलप नहीं हुए हैं, और ना ही वो किसी पर्सन की पर्सनल फीलिंग्स हैं, उनके ऊपर रिसर्च हुई है, डीप में रिसर्च की गई है और तब वो डेवलप हुए हैं, उनके ऊपर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है बिफोर डेवलपिंग दैम, उनको डेवलप करने से पहले। तो वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से उनकी फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसे चेंज किया जा सके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? फ्लेक्सिबल इन नेचर में फ्लेक्सिबल हैं। दीज आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट्स, ये रिजिड स्टेटमेंट्स नहीं हैं। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। एक कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते वक्त चेंजेस कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि जो पावर है, अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, वो कहाँ पर होनी चाहिए? टॉप लेवल पर होनी चाहिए। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के अकॉर्डिंग हम उसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोअर लेवल पर भी पावर दे सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरिएशन कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? फ्लेक्सिबल इन नेचर, वो रिजिड नहीं है। नेक्स्ट इज बिहेवियरल इन नेचर। Management principles are formed to guide and influence the behavior of employees. Management principles जो बनाए जाते हैं वो employees के behavior को guide करते हैं, उनको influence करते हैं। ये principles जो होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं रिलेशनशिप को सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के, ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डी कॉर्प्स। ये जो प्रिंसिपल है ये एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है टीम वर्क की तरफ, कि हमें टीम में काम करना है, टीम को साथ में लेकर चलना है। वो एक तरह से रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं प्रिंसिपल्स, उनके बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। The next one is based on cause and effect relationship. Management principles are based on cause and effect. That means these principles tells us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो बताते हैं कि अगर इस प्रिंसिपल को इस सिचुएशन में अप्लाई किया तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। ये जो प्रिंसिपल्स हैं हो सकता है ये हमें एब्सोल्यूट रिजल्ट्स ना बताएं, क्योंकि ये अप्लाई किसके ऊपर हो रहे हैं? ह्यूमन बींग्स के ऊपर हो रहे हैं, और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका नेचर बहुत वेरी करता है। लेकिन ये हमें कुछ आइडिया दे सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होगा अगर इस प्रिंसिपल को इस सिचुएशन में अप्लाई किया तो। द नेक्स्ट वन इज़ कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो कंटिंजेंट नेचर के हैं, वो डिपेंड करते हैं जो सिचुएशंस ऑर्गेनाइजेशन में अभी प्रिवेल कर रही है, मीन्स जो सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और प्रिंसिपल की एप्लीकेशन जो होती है वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग।
हम उसकी एप्लीकेबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। नेचर, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर है वो फ्लेक्सिबल है। जैसे कि इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी जो प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट का अभी बताया था कि टीम वर्क, ये जो प्रिंसिपल है वो टीम में काम करने के लिए मोटिवेट करता है। स्पिरिट डी कॉर्प्स का वो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में टीम में वर्क करने के लिए कहता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, जहाँ पर ग्रुप में वर्क किया जा रहा है। लेकिन ये प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट नहीं है उन कंपनीज़ के लिए जहाँ पर काम जो है वो इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा है, इंडिविजुअल अपना अपना वर्क परफॉर्म कर रही हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिचुएशन चल रही है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। In the next video, we will study the importance of management principles and about management principles. So stay tuned, keep watching and keep growing. Thank you.